बेटा आपका ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ 6 महीने पहले। और पहले खेलती थी? हाँ। अभी भी खेलती हो? हाँ। आगे क्या करना चाहती? डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सभी बच्चों का इलाज करेंगी। सिर्फ बच्चों का करोगी? सभी का। और तुम जब डॉक्टर बनोगी तब हम बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा कुछ करोगी कि नहीं? करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलिए। अभी अभी आपने जिस वीडियो को देखा उसमें आपको एक छोटी सी बच्ची सुनाई दी, दिखाई दी, जो कह रही है कि उसकी आंखों में सपना है बड़े होकर डॉक्टर बनने का। और ये बात उसने कही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और जब ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने सुनी तो उन्होंने पलटकर उस बच्ची से कहा कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे आप हमारा इलाज करोगी? जिसके बाद बच्ची ने भी जवाब दिया कि बिल्कुल सर, मैं सबका इलाज करूंगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों की आंखें नम हो गई, कुछ लोग इमोशनल हो गए और कुछ लोग इस बच्ची की हाजिर जवाबी के कायल हो गए। यह वीडियो सामने आया छत्तीसगढ़ से। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मौजूद श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे। यहां पर प्रधानमंत्री ने रमन सिंह की भी तारीफ की और यहां पर बच्चों के साथ उन्होंने दिल की बात की, उनसे संवाद किया, सीधे उनके साथ जुड़े। और इस दौरान जब उन्होंने पूछा कि भाई दिल की बात करनी है कौन करेगा, तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है, अब जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रही हैं, और ये बच्ची बेहद कॉन्फिडेंट नजर आती है और कहती है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करोगी? उसने कहा कि मैं बच्चों का इलाज करूंगी। तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बच्चों का इलाज करोगी, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा इलाज नहीं करोगी? तो फिर बच्ची ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल आपका भी इलाज करेंगे। आइए देखिए इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये वार्ता। दिल की बात करनी है, कौन करेगा? मैं हॉकी की चैंपियन हूँ। मैंने हॉकी में 5 मेडल जीते हैं। मेरी स्कूल में मेरी जांच हुई थी तो मुझे पता चला था कि स्कूल में कि मेरे दिल में छेद है, तो मैं यहाँ पर आई तो मेरे ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पर मैं अब खेल पाती हूँ हॉकी। बेटा आपका ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ 6 महीने पहले। और पहले खेलती थी? हाँ। अभी भी खेलती हो? हाँ। आगे क्या करना चाहती? डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सभी बच्चों का इलाज करेंगी। सिर्फ बच्चों का करोगी? सभी का। और तुम जब डॉक्टर बनोगी तब हम बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा कुछ करोगी कि नहीं? करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। अब ये एक वीडियो तो वायरल हुआ ही, साथ ही साथ इस कार्यक्रम से और भी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की वायरल हैं। जिस तरीके से वो लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों से खासकर स्पेशली पूछ रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों से वो बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका ऑपरेशन कब हुआ, तो बच्ची जवाब दे रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर बनकर क्या करोगी, तो हमारा इलाज करोगी क्या नहीं, ये सारी चीजें जिस तरीके से बच्चों के साथ नरेंद्र मोदी इंटरैक्ट करते हुए नजर आए वो लोगों का दिल जीत रहा है। दिल की बात में प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज दिखा। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए और कहा कि अब तक इस अस्पताल में 2500 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है और बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्नेह साफ साफ तौर पर झलक रहा था। आप जानते हैं जिस अस्पताल में नरेंद्र मोदी ने दिल की बात इन बच्चों से की, वहां पर बच्चों का इलाज फ्री में होता है। यह खासियत है इस अस्पताल की और इसीलिए जब इस बच्ची से बात की तो नरेंद्र मोदी भी इस बच्ची के कायल होते हुए नजर आए। फिलहाल इस पूरे वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए और नरेंद्र मोदी और क्या क्या कुछ बातें कहते हुए नजर आई हैं वो आपको सुनवाते हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दिल की बात करनी है, कौन करेगा? मैं हॉकी की चैंपियन हूँ। मैंने हॉकी में 5 मेडल जीते हैं। मेरी स्कूल में मेरी जांच हुई थी तो मुझे पता चला था कि स्कूल में कि मेरे दिल में छेद है, तो मैं यहाँ पर आई तो मेरे ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पर मैं अब खेल पाती हूँ हॉकी। बेटा आपका ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ 6 महीने पहले। और पहले खेलती थी? हाँ। अभी भी खेलती हो? हाँ। आगे क्या करना चाहती? डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सभी बच्चों का इलाज करेंगी। सिर्फ बच्चों का करोगी? सभी का। और तुम जब डॉक्टर बनोगी तब हम बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा कुछ करोगी कि नहीं? करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलिए। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इनसे मिल पाऊंगी।
आज पहली बार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ऑपरेशन अभी 1 साल पहले हुआ है और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सभी का इलाज करना चाहती हूँ। अच्छा, रोना कब आया था? रोना नहीं डॉक्टर आया। तो बता रहे थे कि तुम बहुत रोती थी। डॉक्टर ने कब बताया? हैं? नहीं बताया। नहीं। आपको एक स्पीच सुनाना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। सजदा वो कर जो तेरी जिंदगी बदल दे, सजदा वो कर जो तेरी जिंदगी बदल दे। वाह वाह वाह। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नव सृजन का मंत्र था। उन्होंने नव गति, नव लय, नव स्वर की बात कही, यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आज जब हम छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं तो यह भावना यहां भी उतनी ही सार्थक है। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारे सुशासन का मंत्र है और इसलिए हमें विधानसभा के हर निर्णय में जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यहां कानून ऐसे बने जो रिफॉर्म को गति दे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, जो लोगों के जीवन से सरकार के अनावश्यक दखल को बाहर करे, सरकार का न अभाव हो और न ही अनावश्यक प्रभाव हो। यही तेज प्रगति का एकमात्र मंत्र है।